गणेश उत्सव में डीजे कब बजा? हाँ भाई, ये जो जान लीजिए आप, ये नहीं कि इतना बजा देना है कि घर वाले सो न पाए। अगर भक्ति करना है, बहुत सारे लोग ये भी कहने आ जाते हैं, बताइए हमारा त्योहार आया तो डीजे के लिए मना कर रहे हैं। अरे भाई, डीजे जान ले रहा है लोगों, जान चली जा रही है। इसलिए इस खबर को देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगल बगल जो भी पंडाल बन रहे हैं आपके घर में, वहां जाके इस खबर को दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। 27 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी गणेश उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। गांव से लेकर शहर तक हजारों पंडाल लगाए जा रहे हैं और गणपति की प्रतिमा स्थापित करके जगह जगह पूजा की जाएगी। लेकिन इस बार किसी भी पंडाल में डीजे नहीं बजेगा। मतलब गणेश उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाना बजाना तो होगा, लेकिन साधारण साउंड सिस्टम के साथ, ना कि डीजे के साथ। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। अगर आप भी पंडाल में गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं तो कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा, चलिए आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। राजधानी में सड़कों पर पंडाल लगाने और यातायात बाधित होने पर प्रशासन सख्ती करेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम या स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी कि ना ही दिन में और ना ही रात में गणेश उत्सव पर इस साल कहीं भी डीजे नहीं बजेगा। वहीं सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा और आयोजन समितियों को स्वयं सेवक तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जो रात में विशेष निगरानी पर ध्यान देंगे। इसके अलावा पंडालों को हाई टेंशन तारों से दूर लगाने के निर्देश दिए गए। हाई टेंशन जो तार है उससे दूर लगाइए और बड़े आयोजनों के पास दमकल की तैनाती होगी। जिला प्रशासन के साथ जोन और थाने स्तर पर भी सभी पंडालों की निगरानी होगी। इसको लेकर क्या कह रहे हैं रायपुर के एडीएम उमा शंकर बंदे और रायपुर एडिशनल एसपी लखन पटले, सुनिए। जो एनजीटी की गाइडलाइंस है और जो विधि अनुरूप जो गाइडलाइन जारी होती हैं वही गाइडलाइंस हैं और सभी लोगों को बैठक लेकर निर्देशित किया गया है कि वो जो जितने भी गाइडलाइन है उसको विधि पूर्वक पालन करेंगे, नहीं तो प्रशासन अगर उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई करेगी, जिससे कि यातायात बाधित ना हो, प्रॉपर तरीके से हो, मॉनिटरिंग हो हर चीज़ों की, वैसे निर्देश दिए गए हैं। और उस दिन सभी जितने भी गणेश समिति थे उन लोग आए हुए थे, प्रशासन और पुलिस की जॉइंट बैठक लिया गया है और उनको गाइडलाइन के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है। बूढ़ों को दिक्कत हो रही हो, बच्चों को दिक्कत हो रही हो, इसीलिए कानून बनाया गया है और इसका पालन कराना हमारा दायित्व है। सभी लोग से रिक्वेस्ट किया गया कि कृपया किसी भी रूप में डीजे ना बजाएं। साउंड सिस्टम के लिए भी रूल है कि एक साउंड सिस्टम, निश्चित ध्वनि का साउंड सिस्टम रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। दिन को बजाया जा सकता है और जो निश्चित आवृत्ति का उसमें ध्वनि हो, निश्चित साउंड हो उसमें, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किंतु डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गणेश उत्सव पर पूरे शहर में भारी भीड़ होती है। ऐसे में रायपुर जिला प्रशासन की गणेश उत्सव पर पैनी नजर रहने वाली है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो और अच्छे तरीके से आयोजन हो। प्रशासन की गाइडलाइन पर सभी आयोजन समितियों के सदस्यों ने सहमति जताई है, जताना भी चाहिए और निर्देशों का पालन करने को कहा है। लेकिन नियमों को लेकर डीजे संचालकों ने नाराजगी जताई है और कहा है कि हम डीजे बजाएंगे, ये हमारी रोजी रोटी है। प्रशासन के निर्देशों के बीच किस तरह गणेश उत्सव की तैयारी हो रही है, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए, दिखाइए भाई। रायपुर का गणेश उत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि रायपुर में थीम बेस्ड गणेश बैठते हैं। प्रशासन तो जैसा हर साल जैसा जो नियम निकालते हैं, जैसा डीजे वगैरह का, धुमाल वगैरह का और जो भी यातायात से रिलेटेड जो भी रहता है, हम लोग प्रॉपर इतना ध्यान रखेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्रशासनिक गाइडलाइंस बहुत साउंड्स को लेके है, पंडाल के आसपास अगर ट्रैफिक व्यवस्था, प्रशासन को पूरे तरीके से सहयोग दिया जा सके। कुल मिलाकर प्रशासन जो कह रहा है बात मान ली।